दोस्तों, आज हम नाव और धारा चैप्टर को स्टार्ट करने चल रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में दो ही कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ पर एक नाव होगी और दूसरा धारा होगा। नाव और धारा के चाल से संबंधित क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। जैसे हम यहाँ पर दो चीज मान रहे हैं, जैसे माना शांत जल में नाव की चाल या नाविक की चाल, नाव या नाविक की चाल हम मान लेते हैं इसको x किलोमीटर प्रति आवर, और हम मान लेते हैं धारा की चाल y किलोमीटर प्रति आवर। इस पूरे चैप्टर में हमें एक चीज ये समझना पड़ेगा कि हरदम नाव की चाल ग्रेटर देन धारा की चाल होगी, तभी ये पूरे चैप्टर में क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। अब इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि अगर ये नाव या नाविक जब धारा की चाल में चलेंगे, यानी धारा की दिशा में चाल, इसी का दूसरा नाम है अनुप्रवाह गति। अब इसमें क्या होता है कि जब हमारी नाव धारा की दिशा में चलेगी तो नाव और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएंगी। सपोज करो ये हमारा धारा है। धारा हमारा सपोज करो धारा की चाल इधर के डायरेक्शन में बह रही, मान लो ये y किलोमीटर प्रति आवर है। अब यहाँ पर हम एक बोट उतार रहे हैं, ये मान लो बोट है। बोट जो है धारा की दिशा में x किलोमीटर प्रति आवर की रेट से बढ़ रही है। दोनों का डायरेक्शन सेम है। धारा भी हमारा इस दिशा में बह रहा है और बोट भी इस दिशा में चल रहा है। तो जो दोनों की वेलोसिटी होगी, जो दोनों की गति होगी, उसको हम लोग u से डिनोट करते हैं, u से। इसी को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम मोशन। और इसको u से, या तो इसको हम u से डिनोट करेंगे या तो इसी को हम लोग d से भी डिनोट, एक ही सिंबल लेते हैं, u से डिनोट करते हैं। तो अब आप बताओ ये क्या हो जाएगा। नाव की भी गति इसी डायरेक्शन में है और धारा की भी गति इसी डायरेक्शन में है, यानी दोनों की दिशा सेम है। आप जानते हो कि जब दोनों की दिशा सेम है तो दोनों की गति आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा धारा की विपरीत दिशा में गति, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह गति, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम मोशन। मान लो दोस्तों इसको हम v से डिनोट करते हैं। अब ये हमारा नदी है। नदी की धारा की गति हमारा इधर है और जो हमारा बोट इसमें चल रहा है, बोट की गति अपोजिट डायरेक्शन है। मान लो आपका जो धारा की गति है y किलोमीटर प्रति आवर है और बोट की गति ये x किलोमीटर प्रति आवर है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब दोनों की गति अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो गति को हम लोग रिजल्टेंट गति जो आएगी v इक्वल टू एक्स माइनस वाई। हम x माइनस वाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ले रखे हैं कि x की वेलोसिटी हरदम y से ज़्यादा होगी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाव की गति क्या होगी, तो ये हो जाएगा, दोनों को हम जोड़कर, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ रहे हैं तो u प्लस वी इक्वल टू ये माइनस ये प्लस ये माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2x, यानी यहाँ से आपका x कितना निकला u प्लस वी बाई टू, u प्लस वी बाई टू। ये आपका x क्या है, नाव की शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। इसी तरीके अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दें, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो हमें क्या मिलेगा u माइनस वी इक्वल टू, अब देखिए जब हम दोनों को घटाएंगे तो x यहाँ माइनस एक्स हो जाएगी, ये माइनस से प्लस बना देगा, इधर बचेगा 2y, यानी y हमारा कितना निकल कर आया u माइनस वी बाई टू। अब यहाँ पर y क्या है हमारा, धारा की चाल, धारा की चाल। एक चीज आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा डाउन स्ट्रीम मोशन होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा अप स्ट्रीम मोशन से, यानी u इज ग्रेटर देन v, यानी डाउन स्ट्रीम मोशन इज ग्रेटर देन अप स्ट्रीम मोशन। ये दो कॉन्सेप्ट लेकर हमें पूरे चैप्टर को डिस्कस करना है। एक फॉर्मूला ये, बाकी हमें इन दो चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए हम अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। देखो इसमें दिया है एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर तथा नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर है। तो आपसे बताना है, बताओ कि धारा की दिशा में चाल व धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो रही होगी। अब आप देख रहे हो यहाँ पर नाव की चाल है, यानी शांत जल में नाव की चाल हमने डिनोट किया था x यहाँ पर दिया है 8 किलोमीटर प्रति आवर, और यहाँ पर दिया है तथा नदी की चाल यानी y दिया है आपको 6 किलोमीटर प्रति आवर। देखो हम वहाँ भी बताए थे कि x ऑलवेज ग्रेटर देन y होगा, इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल यानी नाव अब धारा की दिशा में चलेगी, तो जिसको हम लोग डाउन स्ट्रीम मोशन बोले थे, इसको हम लोग u से डिनोट किए थे, और u हमारे क्या था x प्लस वाई। आपका u हो जाएगा 8 प्लस 6 दैट इज 14 किलोमीटर प्रति आवर। इसी तरीके बोला धारा के विपरीत दिशा में चाल, तो इसको हम लोग v से डिनोट किए थे, और v हमारा कितना था x माइनस वाई। आपका ये हो जाएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 किलोमीटर प्रति आवर, यानी आपका v आ चुका है 2 किलोमीटर प्रति आवर। अब वहाँ हम आपको बताएं तो यहाँ पर दिया है x यानी नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर तथा नदी की चाल यानी धारा की चाल यहाँ पर कितना दिया है 6 किलोमीटर। हरदम नाव की चाल धारा की चाल से ज़्यादा रहेगी तभी क्वेश्चन हमारा बन पाएगा। अब देखिएगा हमसे बोल रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो लिखिए धारा की दिशा में नाव की चाल। अब नाव की चाल और धारा की चाल सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की चाल जो है आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, जिसको हम लोग u से डिनोट किए थे। ये हो जाएगा 8 प्लस 6, फार्मूला हमने पीछे क्या लिखा था x प्लस वाई, यानी u हमारे क्या निकल कर आया 8 प्लस 6 दैट इज 14 किलोमीटर प्रति आवर। u हमारा आ चुका है, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति आवर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो हम लिख रहे हैं धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। इसको हम लोग v से डिनोट किए थे, और v क्या था, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लेना होगा, और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 8 माइनस 6 दैट इज 2 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ आप देख भी रहे हैं नोट हमने एक लिखाया था u हरदम ग्रेटर देन v होगा, जो कि फुलफिल भी कर रहा है। आपका आंसर ही आ चुका है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक नौका अनुधारा में 5 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। ये देने का ये मतलब हुआ कि हम धारा की दिशा में हम चाल निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस दिया है, ये टाइम दिया है। अगर डिस्टेंस और टाइम पता है तो हम ये निकाल सकते हैं कि उसकी स्पीड अनुधारा में कितनी रही होगी। और हमसे बोल रहा है कि उसे वापसी यात्रा में 1 घंटे ज़्यादा लगता है। यानी अगर ये धारा की दिशा में 5 घंटे में पूरी 60 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा तो वापसी 1 घंटे ज़्यादा यानी 6 घंटे लगा होगा। तो हमसे बोल रहा है कि धारा की गति कितना रही होगी, यानी हमसे बोल रहा है कि इसकी स्पीड कितनी रही होगी। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है x प्लस वाई अनुधारा में गति। इसको हम लोग x प्लस वाई से डिनोट करते हैं। और ये कितना दिया है, यहाँ पर आपके दूरी 60 किलोमीटर है और टाइम कितना लगा है 5। तो काटोगे आप तो कितना आएगा 12 किलोमीटर प्रति आवर। यानी हमारा x प्लस वाई कितना आ चुका है 12 किलोमीटर प्रति आवर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे आपसे बोल रहा है कि वापसी में 1 घंटे ज़्यादा लगता है। दूरी तो सेम ही रहेगी, खाली हमारा टाइम बढ़ा रहा है। तो हम लिख रहे हैं विपरीत दिशा में नाव की चाल, जिसको आप लोग x माइनस वाई से डिनोट करते थे। अब आपकी दूरी तो सेम है, ये 60 ही रहेगा, लेकिन 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। 5 में 1 जोड़ोगे कितना लगेगा 6 लगेगा। यानी अब हमारा स्पीड कितना आएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ से देखो x माइनस वाई हमारा 10 किलोमीटर प्रति आवर आ चुका है। दिस इज द इक्वेशन नंबर। हमसे पूछ क्या रहा है धारा की गति। धारा की गति यानी हमसे y पूछ रहा है। धारा की गति इट्स मीन y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। y क्या आएगा दोस्तों, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को घटा दें आपस में तो हमारा y निकल आएगा। यानी समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो घटा रहे होगे आप तो मिल रहा होगा 2y इक्वल टू 12 माइनस 10 दैट इज 2। तो यहाँ से y कितना है 1 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका रिजल्ट होगा। आइए दोस्तों आगे कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों इसमें दिया है दो स्थानों के बीच की दूरी 27 किलोमीटर। मान लो दो स्थान हैं A और B, इनके बीच की दूरी यानी D कितना दिया है 27 किलोमीटर। बोल रहा है स्थिर जल में नाव की चाल। हमने स्थिर जल में नाव की चाल को क्या x से डिनोट किया है। x हमारा दिया है 12 किलोमीटर प्रति आवर। आगे बोल रहा है तथा नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर। यानी नदी की चाल को हम लोग y से डिनोट किए थे, ये हमारे दिया है 6 किलोमीटर प्रति आवर। तो बोल रहा है तो बताओ कि वह नाव बिंदु दूसरे बिंदु तक जाने व आने में कितना समय लगेगा। मान लो कि हमारा कोई बोट है, बोट यहाँ से चले और यहाँ पर पहुँचे, फिर यहाँ से चले और यहाँ तक फिर से आने में टोटल कितना समय ले रहा होगा। यानी इनमें आप देख रहे हो कि अगर मान लो धारा आपकी इस डायरेक्शन में बह रही हो तो एक बार हमारा बोट डाउन स्ट्रीम में चल रहा होगा, दूसरी बार हमारा बोट अप स्ट्रीम में चलेगा। यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में चलने में जितना समय लगेगा वही हमसे समय पूछा जा रहा है। तो होगा क्या, तो हमारा t जो लगेगा, पहले हम इसको चला दें डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या होगी डिस्टेंस अपॉन x प्लस वाई। ये x प्लस वाई क्या है धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब हम इधर आ रहे हैं तो यही डिस्टेंस हमें फिर से कवर करनी पड़ेगी ये t टाइम में। तो ये हो जाएगा d अपॉन x माइनस वाई। हमने यहाँ पर ये हम d डिस्टेंस को d अपॉन x प्लस वाई इतना हमने अनुप्रवाह में गति किया, फिर ऊर्ध्व प्रवाह में हमने d अपॉन x माइनस वाई गति किया। अब देखो आपके सामने सारा डेटा दिया है, d दिया है x और y दिया है, पुट करिए यहाँ पर तो t आपका निकल कर आएगा। d आपका है 27 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई 12 माइनस 6 प्लस d यानी 27 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। यहाँ सॉरी प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो 12 माइनस 6। इसको आप सॉल्व करोगे तो 27 बाई
ये 18 हो जाएगा प्लस 27 बाई यहाँ से 6 आएगा। देखो कुछ कट रहा होगा तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यहाँ से कटेगा 3 त्रिक का 9 और 3 9 27। तो फाइनल आपका टाइम आ रहा होगा 3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, ये 2 तिहाई 6, 3 दूना सॉरी यहाँ 2 आएगा, 2 आ रहा होगा, 3 दूना 6, 3 9 27, ये हो जाएगा 9/2। इसको आप जोड़ोगे तो 12/2, दैट इज 6 आवर आएगा। यानी हमारा बोट कितना टाइम ले रहा होगा आने और जाने में, बिंदु ए से बिंदु बी तक आने और जाने में कितना टाइम लिया, 6 आवर का समय लिया।